कल के टेररिस्ट अटैक के ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। तो आपने इस वीडियो में देखा दोस्तों कि कैसे उस महिला ने बताया कि उसके हस्बैंड को उसके द्वारा पूछा गया, टेररिस्ट के द्वारा पूछा गया कि वो कौन से धर्म से है। उससे ये नहीं पूछा गया कि उसकी जाति कौन सी है, उससे ये नहीं पूछा क्या तुम जय भीम हो। हमारे देश में आज इतने सारे जय भीम के नारे लग रहे हैं, इतने सारे जातिवाद के पीछे प्रचार हो रहे हैं कि हमारा जो देश है, जो हमारा धर्म है, वो खुद कितने हिस्सों में बढ़ चुका है जस्ट बिकॉज पॉलिटिकल रीजन के। आज अगर हमारे देश में जो ये हिंदू का देश है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हिंदू का देश है, हमारे देश में सारे लोग रहते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू का है। और यहां पे जहां पे हिंदू की संख्या इतनी ज्यादा है, अगर वहां पे एक हिंदू सेफ नहीं है तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या पाकिस्तान में हम सेफ है? तो क्या हम बांग्लादेश में सेफ होंगे या फिर हम श्रीलंका में सेफ होंगे? जब आप अपने खुद के देश के अंदर जहां से हिंदू धर्म का प्रसार हुआ हो, वहां पे अगर हिंदू सेफ नहीं है तो फिर कहां सेफ हो सकता है? ये मुझे बताओ। आज हमारा देश इस तरीके से टूट चुका है कि हम एकजुट होकर किसी भी टॉपिक पे डिस्कस नहीं करते हैं। पिछली बार जब वॉर हो रहा था, ठीक है, रसिया जब वॉर कर रही थी यूक्रेन के ऊपर में, तो हमारे कितने ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे जिनका कमेंट आया था, बहुत सारा कमेंट आया था। आज उनमें से किसी भी एक का कमेंट नहीं आया हुआ है। आप मुझे बताओ कि हमारा देश किधर जा रहा है? अब अगर आप बोलोगे कि ये जो अटैक है वो किसी ना किसी हम एक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, तो आप बताओ कि जो उन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को मारा, क्या वो टेरर जो अटैक है वो एक रिलीजन का नहीं है, एक रिलीजन के प्रति नहीं है? सोचने की फर्क है बस। और आप और हम अगर आज जागृत नहीं हुए तो इसी देश में, जिस देश में आपके पूर्वज जन्म लिए, जिस देश में जहां से हिंदू धर्म का प्रसार हुआ, वहीं पे हिंदू सेफ नहीं होंगे। मैं उतनी दूर की छोड़ो बात, मैं तो आज आपके पटना की बात कर रहा हूं। आप पटना में जाओ, सपोज दैट, ठीक है, आप अशोक राजपथ में जाओ, जहां पे कि क्या बोलते हैं, वहां पे मिनी पाकिस्तान उसे बोला जाता है। आप वहां पे जाओ, वहां पे 10 मिनट के लिए उनके एरिया में ट्रैवल करो, आप देखना कि उन लोगों का बिहेवियर आपके प्रति कैसा होगा, वे ऑफ स्पीकिंग कैसा होगा। क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया है वहां पे जाके कि आपको एहसास होगा कि हम एक दूसरे कंट्री में आ गए हैं। उन लोगों का जो बिहेवियर है इतना डरावना है, इतना मतलब कि क्रूर है कि आप वहां पे हार्डली आधे घंटे नहीं टिक पाओगे। ये आपके पटना की बात है, किसी अदर स्टेट की छोड़ दो। इस तरीके से जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी हमारे देश में, जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी का वर्चस्व है, जहां पे उनका ज्यादातर पॉपुलेशन है, उस एरिया में आप एक हिंदू फैमिली सही से रह के दिखा दो, मैं मानता हूं नहीं रह पाओगे। तो जब ये स्थिति आपके सेंटर में है, ये जो बिहार है वो तो सेंटर ही मान लो ना, वो तो बॉर्डर इलाका है, तो फिर वहां पे आप कैसे कह सकते हो कि हिंदू सेफ होंगे? जो टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पे कैसे सेफ होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कल का जो टेरर अटैक है, वहां पे सिक्योरिटी पर्सन का लैप्स बताया जा रहा है। वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी, ना ही पुलिस थी, ना ही आर्मी के कोई जवान थे। जहां पे 2000 टूरिस्ट हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो बॉर्डर का एरिया है, वहां पे सिक्योरिटी पर्सन का होना जरूरी था? ये कहीं ना कहीं आप एक ग्रुप के पीछे टारगेट तो कर रहे हैं, हम मानते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का भी ये फेलियर है बहुत बड़ा। पिछले कई सालों में जो सिक्योरिटी पर्सन की बहाली होनी थी, जितनी मात्रा में आर्मी की बहाली होनी थी, जितनी मात्रा में पहले आर्मी की बहाली होती थी, उससे लगभग 80% के आसपास में बहाली कम हो गई है। अब सोचो कि इतने पर्सन्स जो थे, जो बहाली होकर आर्मी में जाते थे, एयरफोर्स में जाते थे, नेवी में जाते थे, अब वो लगभग आधी हो चुकी है। तो आप बताओ कि जहां पे आज सिक्योरिटी पर्सन की जरूरत ज्यादा है, वहां पे सिक्योरिटी पर्सन का फेलियर आएगा, वहां पे सिक्योरिटी पर्सन का अभाव आएगा, तो फेलियर तो होना ही होना है ना, कैसे नहीं होना है? तो ओवरऑल अगर आप सिनारियो, इन सारे सिनारियो को देखो,
तो इसमें सबसे पहली चीज कि आपको हमको जागृत होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट को ये अवेयर होना है कि उसे करना क्या है। अगर ये एक सिर्फ और सिर्फ एक बिल पास करने पे बंगाल में दंगा हो सकता है। सोचो, जहां की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू है, वहां पे दुकानें जलाई जाती हैं टारगेट करके, ठीक है, ये हमले हो जाए जहां पे 26-27 लोग शॉट डेड किए जाते हैं, उनकी वाइफ के सामने उनको मारा जाता है। आप बताओ कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। ये जरूरत है हमारे देश के जनता को, हमारे देश के नागरिक को, हमारे देश के नेताओं को जागने की और हमारे देश में सिक्योरिटी पर्पस को और भी ज्यादा फ्रीडम देने की। जब तक हमारे देश में सिक्योरिटी पर्सन को छूट नहीं मिलेगी, ओपन शट फायर करने की छूट नहीं मिलेगी, तब तक हमारा देश कभी भी एक पीसफुल कंट्री नहीं बन सकता है। ये सिचुएशन जो अभी जम्मू कश्मीर में हो रही है, ये होती रहेंगी, आने वाले टाइम में भी होती रहेंगी, जब तक कि वहां पे सिक्योरिटी पर्सन को छूट ना दिया गया, फ्रीडम ना दिया गया हो, सर्च एंड सीज करने का फ्रीडम ना दिया गया हो। और दूसरा चीज, मेरा ये मानना है, मेरा अभाव है कि अगर जम्मू कश्मीर को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले उसकी कमर पे चोट मारो। और उसकी कमर क्या है? टूरिज्म ना, उसके टूरिज्म को खत्म करो। वहां पे आप टूरिस्ट को बैन कर दो कुछ साल के लिए। ऑटोमेटिक जब वहां के लोगों को खाने पे लाले पड़ेंगे ना, तब उनको समझ में आएगा कि टूरिस्ट वहां आ कहां से रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वहां पे बिना किसी लोकल के सपोर्ट के वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं, वहां पे टेररिस्ट आ रहे हैं? बिना सपोर्ट के टेररिस्ट ग्रुप वहां पे इंटर हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि एक समाज के अंदर जहां पे कुछ लोग रहते हैं ना, उस समाज में अगर एक पर्सन भी एंट्री करता है ना कहीं बाहर से, तो हम लोग को पता होता है कि हाँ, कौन आया कौन गया। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे नहीं पता चलता होगा कि कौन पर्सन आ रहा है कौन पर्सन जा रहा है? सबको पता है, बट सब ने जान के छूट दिया हुआ है, सबने जान के सपोर्ट किया हुआ है। क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो फंडिंग ऑलरेडी आ रहा है ना। टूरिस्ट आप जाते हो, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके वहां से आते हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो टूरिस्ट पे, तो उनका तो इनकम ऑलरेडी बन रहा है। तो उनको किस चीज की कमी है? जिस दिन उनके खाने पे लाले पड़ेंगे, उस दिन उनको एहसास होगा कि उन्हें कैसे जीवन जीनी है, किसको सपोर्ट करनी है। तो आप मुझे कमेंट बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें टूरिस्ट बैन करनी चाहिए कुछ साल के लिए जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है? क्या हमें पुलिस पर्सन्स को और भी फ्रीडम देनी चाहिए? और क्या हमें एक एक पर्सन को जिसका कि एक भी टेररिस्ट ग्रुप से लिंक है, उसे चुन चुन के निकाल के कैद करना चाहिए? आप हमें कमेंट बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।